Students, my name is Ravakar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class Mathematics New Syllabus 2025 and chapter number 5. In chapter number 5, we are discussing exercise 5.2 and question number 2. We have to find the maximize the function. हमने maximize find करना function का. Function हमारे पास given किया हुआ है function f x, y is equal to x plus 3y. और सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट जो हमारे पास दिए हुए हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x plus 5y is less than or equal to 30, and second inequality is 5x plus 4y is less than or equal to 20, and x is greater than 0 and y is greater than equal to 0. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी के साथ जो इक्वेशन एसोसिएटिव करती है वो राइट करते हैं. एसोसिएटिव इक्वेशन दोनों इक्वेशन की राइट कर लेंगे. लेफ्ट साइड पर फर्स्ट इक्वेशन की और राइट साइड पर सेकंड इक्वेशन की. अब दोनों इक्वेशंस की दोनों इनइक्वालिटीज की फर्स्ट की हमारे पास बन जाएगी 2x plus 5y इज इक्वल टू 30, और सेकंड की हमारे पास बन जाएगी 5x plus 4y इज इक्वल टू 20. दो इक्वेशंस बन गई. अब इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत है. तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. एक्स इंटरसेप्ट फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ फाइंड करेंगे. यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे. एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे. हमारे पास इक्वेशन दी थी 2x प्लस 5y. y की जगह पर 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 30. यहाँ पर 5x प्लस 4, यहाँ पर भी y की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 20. यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 30 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. यहाँ पर हमारे पास जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे 2 और 30 को भी कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 15. अब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास 15,0. यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आ जाएगा 5x और ये मल्टीप्लाई होकर ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी इज इक्वल टू 20 डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे. ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 का टेबल 4 तक पड़ेगा, हमारे पास 20 आ जाएगा. तो ये निकल आएगा हमारे पास 4. तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 4,0. अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे. वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम लोग एक्स को 0 पुट कर देंगे. पुट एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी लिख देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0. हमारे पास जो इक्वेशन गिवन की हुई थी वो गिवन की हुई थी 2x प्लस 5y. एक्स की जगह तो 0 पुट हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 30. यहाँ पर हमारे पास दी हुई थी 5x, x की जगह 0 पुट हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 20. क्या हमारे पास इस इक्वेशन में x की जगह अब 0 पुट हो गया दोनों इक्वेशंस के अंदर. अब यहाँ पर जो फैक्टर x के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो तो 0 हो जाएगा. ये बचेगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 30
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवा देते हैं। 30/5। अब कैंसिलेशन करेंगे, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 5 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का टेबल अगर 6 तक पढ़े तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 आर 30। अब यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 0,6। अब दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 का टेबल अगर 5 तक पढ़े तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा 0,5। नेक्स्ट, अब दोनों इक्वेशंस के हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी गिवन की थी 2x प्लस 5y इज लेस एंड इक्वल टू 30। यहाँ पर अब 0,0 पुट कर देंगे। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस एंड इक्वल टू 30। ये वाली साइड 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगी, लेस एंड इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा? ट्रू निकल आएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी गिवन की थी 5x प्लस 4y इज लेस एंड इक्वल टू 20। यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, लेस एंड इक्वल टू 20। तो ये वाली जो है साइड 0 हो जाएगी, लेस एंड इक्वल टू 20। तो ये वाली हमारे पास ये भी ट्रू आ जाएगी कि 0 स्मॉलर है 20 से। प्लेन ड्रा करने के बाद हम लोग अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास जो है एक्स इंटरसेप्ट गिवन किया हुआ था 15,0 एंड वाई इंटरसेप्ट जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 0,6। इसी तरह सेकंड इक्वेशन का जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट था वो था 4,0 और वाई इंटरसेप्ट गिवन किया हुआ है 0,5। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जो कि हमारे पास 15,0 होगा। और इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास ये हो जाएगा 0,6। अब इसको प्लॉट करते हैं। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन को शो करेगी 2x प्लस 5y इज लेस एंड इक्वल टू 30। अब सेकंड इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ड्रा करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास ये था, वाई इंटरसेप्ट ये था, और सेकंड दिया हमारे पास 4,0 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हमारे पास 4 आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास 5, ये वाला पॉइंट 5 आ जाएगा। तो अब सेकंड इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन ड्रा हो गई है सेकंड इक्वेशन की, जो हमारे पास दी थी 5x प्लस 4y इज लेस एंड इक्वल टू 20। अब चूंकि दोनों इक्वेशंस हमारे पास ट्रू आई थी तो हमारे पास जो कॉमन रीजन बनेगा दोनों का वो टुवर्ड्स द रीजन बनेगा, और तो हमारे पास ये वाला रीजन दोनों इक्वेशंस का कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन बन जाएगा और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन की हुई थी x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे, एक बन जाएगा ये 0,0, एक ये बन जाएगा हमारे पास 4,0 और एक हमारे पास ये वाला बन जाएगा 0,5। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 0,0 4,0 एंड 5,0। तो ये वो पॉइंट्स है जो सोल्यूशन रीजन के साथ टच हो रहे हैं, तो यही कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y
एक्स प्लस 3y गिवन किया हुआ था। यहाँ पर हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट 0,0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह 0 पुट हो जाएगा, y की जगह भी 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड पॉइंट पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की जगह हमने 0 पुट किया था, y की जगह भी 0 पुट किया था। इसी तरह सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास x की जगह 4 पुट होगा और y की जगह 0, तो x की जगह यहाँ 4 आ जाएगा और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास अब फंक्शन के अंदर 0,5 पुट कर देते हैं। ये वाला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0,5 है, तो x की जगह 0 पुट हो जाएगा और y की जगह 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 15, ये 15 आंसर आ जाएगा। और फंक्शन हमारे पास सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है वो हमारे पास किस पॉइंट पर दे रहा है, 0,5 पर। तो ये हमारे पास इज अ मैक्सिमाइज्ड मूव पॉइंट होगा, जिसके ऊपर फंक्शन f(x, y) मैक्सिमाइज्ड हो इज इक्वल टू x प्लस 3y।